गुलाब के बाद शाहीन का खतरा। कराची में बारिश से पहले तेज हवाओं ने खंबे उखाड़ फेंके, दरख्त गिरा दिए। ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और खैरपुर में तेज बारिश। केटी बंदर की पट्टी पर तूफानी हवाएं चलने लगी। कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील, कल सुबह तक साइक्लोन में बदल जाएगा। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा, माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। कराची में बादलों का ट्रेलर, डिफेंस, मलीर, लांढी, शाहराह फैसल, कोरंगी में बारिश। शहर में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया ने इमरजेंसी लगा दी। वजीर आला ने कराची के मुख्तलिफ अजला की जिम्मेदारियां वुज़रा को सौंप दी। नागिन चौरंगी पर SSU की इमरजेंसी टीम कश्ती लेकर पहुंच गई। सिंध टेक्निकल बोर्ड के 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। फिर इख्तलाफात की बाज़गश्त। नून लीग में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे डरते हैं जो हमसे डरते हैं। मरीम नवाज का पार्टी में मुखालिफिन पर तंज, कहा मफाहमत और मज़ाहमत की कन्फ्यूजन दुश्मन की तरफ से फैलाई जाती है। हालात बदतर होते जा रहे हैं, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद हुकूमत पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि गरीब को एक वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं, अब वो महंगे दामों गंदम और चीनी भी खरीदेंगे। बताया जाए इन हालात का जिम्मेदार कौन है। फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड का, वो है CPEC। और CPEC के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया, उससे थोड़ा सा मसले हमें आए, लेकिन माशाल्लाह ये फिर से हमारी तेजी से हमारे CPEC के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे। महंगाई आर्जी है, जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म की कौम को फिर तसल्ली। महंगाई और CPEC पर सुस्त रफ्तार काम का जिम्मेदार कोरोना को करार दे दिया। बोले कोरोना के बाद CPEC में कुछ मसले आए, सप्लाई चेन रुक गई, सफर पर पाबंदियां लग गईं। उम्मीद है अब CPEC की रफ्तार तेज होगी। हिम्मत है तो मुल्तान मोटरवे पर इंक्वायरी के लिए चीनी सदर को खत लिखें। SN इकबाल का वजीर आजम को चैलेंज। कहते हैं सड़कें चीन, FWO और NLC ने बनाई। इमरान खान किस पर पैसे बनाने का इल्जाम लगा रहे हैं। वजीर आजम CPEC के खिलाफ दुश्मनों के आलाकार बन गए। अवाम पर पेट्रोल और बिजली बम गिराने की तैयारियां। उगरा की पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे, डीजल 3.5 रुपये फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी पर नई कीमतों का ऐलान होगा। बिजली की कीमत में 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। अवाम को बिजली के जायद बिल भेजे गए। मैपको का नेपरा के सामने एतराफ। अवामी समाअत के दौरान CEO लेस्को का ओवर बिलिंग से इनकार। गलत बयानी करने पर चेयरमैन नेपरा की बरहमी। कहा आप कैसे कह सकते हैं ओवर बिलिंग नहीं हुई। रुपया डूब रहा है, रोक सको तो रोक लो। रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे इजाफे से 170 रुपये 66 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी रिकॉर्ड 173 रुपये 50 पैसे में फरोख्त होने लगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों के लिए अच्छी खबर। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 अक्टूबर तक तौसी। आखिरी रोज लाखों अफराद ने गोशवारे जमा कराए। FBR के सिस्टम की खराबी के बायस टैक्स फाइलर्स को शदीद मुश्किलात का सामना था। डेडलाइन का आज आखिरी रोज। कल से नो वैक्सीन नो सर्विसेज। वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए कल से हवाई जहाज और ट्रेनों में सफर बंद। शादी, तकरीबात और शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं जा सकेंगे। होटल के अंदर और बाहर खाना भी नहीं मिलेगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत का चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला। वजारत कानून को सदारती ऑर्डिनेंस लाने के अहकाम जारी। जावेद इकबाल नए चेयरमैन की तैनाती तक काम करते रहेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन की मुद्दत बढ़ाई नहीं जा सकती।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ घर की सीढ़ी से फिसल कर जख्मी, कमर दर्द दोबारा शुरू। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर भंग की काश्त। वफाकी वजीर शिबली फराज ने पायलट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। दुनिया में भंग की बहुत बड़ी मार्केट है। 1 एकड़ भंग की काश्त से 10 लीटर CPD ऑयल पैदा होगा। हुकाम की वफाकी वजीर को ब्रीफिंग। शिबली फराज भंग के मंसूबे से खुश, बोले अब तहैया कर लिया, मुल्क को माजी की तरह नहीं चलाएंगे। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 9 DIGs की ग्रेड 21 में तरक्की की मंजूरी। DIG अख्तर हयात, सलमान चौधरी, अब्दुल कादिर कयूम और अल्लाह बख्श को ग्रेड 21 मिल गया। DIG ज़ईम इकबाल शेख, विसाल फ़खर सुल्तान, मकसूदुल हसन, जुल्फ़िकार हमीद और डॉक्टर उस्मान अनवर की ग्रेड 21 में तरक्की।